हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ड्राइवर भर्ती से संबंधित जो सुपर फास्ट ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें 150% है उनको हल किया जाएगा। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, इसमें मैं अब विकल्प नहीं बोलने वाला हूं। रिवीजन सबसे फास्ट होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है और आपके हितार्थ जो ये प्रश्न है, आपको एक ही जगह संपूर्ण जो प्रश्न है आपको देखने को मिलेंगे और कम समय में ये रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान लगाकर बिल्कुल एकांत स्थान पर बैठकर ये वीडियो देखें। कम समय में हम 150% करने वाले हैं। तो दोस्तों 150% काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये सारे प्रश्न है वो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे किसी भी बात को छुपाने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों इन प्रश्नों में 1% ही गलती होने की संभावना नहीं है। दोस्तों एकदम ध्यान से देखते रहना और जल्दी जल्दी है अपना फोकस प्रश्न और प्रश्न के उत्तर पर रखना। सबसे पहला प्रश्न है, रास्ता साइकिल के लिए ही है, जो हमने मॉडल पेपर में भी ले लिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों हमारा, साइकिल आगे मतलब आगे साइकिल क्रॉसिंग है, साइकिल क्रॉसिंग की बात हो रही है, तो क्रॉसिंग की क्या है दोस्तों, ये हमें चेतावनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आगे मुख्य सड़क है, एकदम सिंपल है दोस्तों, सबको पता है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ट्रकों का प्रवेश निषेध वर्जित है, ट्रकों का जो प्रवेश है वो वर्जित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों हमारा, कि आगे सड़क पर तिराहा है, सड़क पर तिराहे का मतलब दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है हमारा दोस्तों, कि बाएं तरफ का मोड़ है, मतलब लेफ्ट हैंड कर्व है, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक उपचार से संबंधित आपकी जानकारी सहायताप्रद हो सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। दाहिनी ओर की बात हो रही है, तो दोस्तों दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर लें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 है, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक होता है। दोस्तों इस ये प्रश्न पर आप विवाद कर रहे थे, कई दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये सही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान की साइड से ये प्रश्न लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ फॉगी, मतलब जब धुंध हो रही हो तो आपको डिपर देना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कि व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, व्यावसायिक मतलब जो कॉमर्शियल वाहन होते हैं दोस्तों उनकी बात हो रही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कि पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। दोस्तों सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर किस पे हो जाएंगे, पर्सनल गाड़ियों पे हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, आपके सामने है क्या है दोस्तों, दो एरो है, एक एरो को काट दिया गया है, मतलब ये क्या है दोस्तों, एक तरफ का रास्ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वन वे। दोस्तों अब इसमें देखो एक चीज बताना चाहता हूं, जहां एक एरो होगा, केवल एक एरो होगा, और दोस्तों इसको गोल आकृति में करेंगे और इसको काट देंगे तो ये प्रवेश निषेध हो जाएगा दोस्तों। और यही दोस्तों एक को काटा गया है और एक को खुला छोड़ा गया है, मतलब ये वन वे है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहाँ सब कुछ सत्य मिलता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं। दोस्तों हम हो सकता है 1-2% इधर उधर हो सकते हैं, बताने में गलती हो सकती है, आंसर की बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न एकदम करेक्ट होंगे दोस्तों। इनमें 1% भी संभावना नहीं है गलत होने की। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है आपके सामने की आगे सड़क है वो कैसी है, संकड़ी है, मतलब आगे का रास्ता संकड़ा है। दोस्तों मुझे थोड़ी सी जुकाम की समस्या हो गई है तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप एडजस्ट कर लें। प्रश्न संख्या हमारा 12 है, 14 है दोस्तों, सॉरी, कि ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है ट्रेन दिख रही है, मतलब फाटक नहीं है, और एक रेखा मतलब 50 से 100 मीटर, मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिना आगे बिना फाटक रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15,
यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए, बिल्कुल रोकनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हॉर्न बजाने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है हॉर्न बजाने को निषेध कर रहा है। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों आगे विद्यालय को कौन बता रहा है। दोस्तों दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग की है और ये इसमें दोस्तों अंतर करना आपको। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि आगे विद्यालय है। विद्यालय में केवल जो व्यक्ति है उसके हाथ में थैला होगा और दौड़ रहा होगा, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग में नीचे जेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई है। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों पार्किंग दिस साइड, मतलब पार्किंग इस साइड में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 19 है हमारा कि ओवरटेकिंग निषेध है। सबको पता है ओवरटेकिंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों यू टर्न को और जो हेयरपिन मोड़ है उसको ध्यान रखना दोस्तों हमेशा। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 20 है कि आगे फिसलन वाली सड़क है। एकदम सिंपल है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो प्रश्न सरल होंगे। प्रश्न संख्या 21 दाईं और उल्टा घुमाव राइट रिवर्स बैंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स जहां होता है मतलब एक बार उल्टा हुआ वापिस सीधा होना, तो इसे कहते हैं दाईं और उल्टा घुमाव। उल्टा घुमाव आपको ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों एक्सल भार की सीमा बताता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों हाइट को बता रहा है, ये चौड़ाई को बता रहा है। दोस्तों चौड़ाई में एरो है क्या अंदर की तरफ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊंचाई में भी क्या है एरो है वो किस साइड में होंगे, मतलब आपस में एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन लंबाई में दोस्तों किधर होंगे, लंबाई में दोबारा बताता हूं मैं, लंबाई में बाहर की दिशा में जा रहे होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 23 है हमारा कि आगे सड़क चौड़ी है। एकदम सिंपल है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है हमारा कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे, फाटक बनी हुई हो, रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे सड़क चौड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 वाइड रोड अहेड, आगे रास्ता चौड़ा है। प्रश्न संख्या 26 हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। ऑप्शन नंबर 3 पीली। दोस्तों ये देखो कंफ्यूज आपकी दूर हो गई कि हरी के बाद में कौन सी बत्ती होती है। कई दोस्त कह रहे हैं लाल होती है, बाद में येलो होती है। तो दोस्तों इस आपके प्रश्न का जवाब यहाँ मिल रहा है कि मैं झूठ बता रहा था या सच बता रहा था। वो सत्यता का प्रमाण ये रहा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लाइट्स होती है उसका जो क्रम हो गया, सबसे पहले दोस्तों ग्रीन कलर हो गया, उसके बाद में दोस्तों येलो कलर हो गया, उसके बाद में रेड कलर हो गया। तो जी वाई आर इसका जो क्रम है वो सी हो गया दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं किस ओर से, उस वाहन के बाईं ओर से। दोस्तों ये इसका नहीं होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उस वाहन के दाईं ओर से। प्रश्न संख्या हमारा 28 है लाल यातायात संकेत बत्ती है वो संकेत करती है, किसका संकेत करती है। अगले पेज में देखते हैं हम कि वाहन रोकिए, लाल बत्ती वाहन रोकने का काम है वो करती है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों हमारा चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप सबको पता है क्या है, नीचे से आकृति बनी हुई है, ऊपर से लाल रंग है, मतलब क्या लाल रंग क्या चौड़ा है, मतलब आगे रास्ता बंद है। ऑप्शन नंबर 3 नो थ्रू रोड, या आगे सड़क बंद है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है क्या है दोस्तों, बाईं ओर सड़क है, साइड में सड़क होने को साइड रोड लेफ्ट बता रहा है कि साइड में सड़क है। दोस्तों इस आपको जो साइड रोड सड़क है इसको आप टी इंटरसेक्शन नहीं कह सकते दोस्तों, आपको ये जब भी ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों ये जो खड़ी सड़क है ये मुख्य सड़क है और साइड में बगल में है जो छोटी सड़क है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारे 31 है आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य। आगे भी आगे है और दाएं भी आगे है और मुड़ना अनिवार्य भी है, मतलब आगे जाकर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक केवल आगे केवल दाएं मुड़ने का भी आ सकता है, एक आगे दाएं मुड़ने का आ सकता है, दोनों इनमें अंतर है दोस्तों। जैसा कि देखो आप एक तो केवल आगे जाकर एल हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे जाकर मुड़ने का हो तो ये मोड़ आएगी दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 32 है सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं। एकदम सिंपल है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये विद्यालय का है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये अवरोधक का है। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों कि आगे बाएं और मुड़ना अनिवार्य, आगे बाएं और मुड़ना अनिवार्य। दोस्तों आगे जाकर मतलब सीधा, अभी अगर यहीं बाएं मुड़ना अनिवार्य होता तो केवल एरो आता। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या हमारा 34 है पैदल चलना मना है। पैदल चलना मना है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आदमी बनाया हुआ है और इसको काट दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 35 वाहन मुड़ना या यू टर्न लेना मना है। एकदम सिंपल है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये ओवरटेकिंग निषेध को बता रहा है, ये नो एंट्री को बता रहा है दोस्तों, ये वन वे एक रास्ता। प्रश्न संख्या 36 है बाईं ओर उल्टा घुमाव लेफ्ट रिवर्स बैंड। दोस्तों रिवर्स का मतलब है एक बार घुमा वापस सीधा होना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 37 है कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड के लिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नंबर 2 है, ये बजरी को बता रहा है, ये देखो दोस्तों वाहन की लंबाई को बता रहा है और ये इनके प्रवेश को निषेध बता रहा है। तो बस स्टैंड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों 38 है कि चौड़ाई की सीमा बताता है। एकदम सिंपल है दोस्तों, मैंने बताया था चौड़ाई है क्या है, उसकी एरो है अंदर की ओर होते हैं दोस्तों, आमने सामने। तो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल बार है, ये इसकी लंबाई है दोस्तों, देखो एरो है बाहर की दिशा में जा रहे हैं, जबकि चौड़ाई में किधर जा रहे हैं? एक दूसरे की सामने आ रहे हैं। प्रश्न संख्या हमारा 39 मतलब 39 नंबर प्रश्न संख्या है, उसी को क्या बताता है? बिना फाटक, मतलब फाटक नहीं है, रेलवे क्रॉसिंग 50 या 100 मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जहां आपको देखो ट्रेन सीधी दिख रही है मतलब फाटक नहीं है, और एक रेखा मतलब 50 या 100 मीटर की दूरी। प्रश्न संख्या 40 है, ये जब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो मोबाइल पर बात करना होगा क्या? 1 मिनट। जब आप वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, मोबाइल वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात नहीं कर सकते आप। प्रश्न संख्या 41 है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप कितना नंबर डायल करेंगे? 108 नंबर डायल करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों सबको पता है क्या है? यू टर्न को निषेध करता है दोस्तों, यू टर्न निषेध। प्रश्न संख्या हमारा 43 है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? नो एंट्री। एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों। आगे है प्रश्न कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या है दोस्तों? ये आगे तिराया या मुख्य सड़क है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? हॉर्न बजाना अनिवार्य है दोस्तों, अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? हॉर्न हॉर्न बजाना निषेध हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 46 है दोस्तों कि भार की सीमा बताता है। भार की सीमा कौन बता रहा है दोस्तों? 5 टन। और दोस्तों ये चौड़ाई बताता है, ये फिसलन सड़क है, और ये स्पीड की बता रहा है दोस्तों। हमारा प्रश्न संख्या 47 है। 47 संख्या बता रहा है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं दोस्तों, एक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आदमी काम कर रहा है, एक्सल बार हो गया, फिसलन वाली सड़क हो गई। प्रश्न संख्या 48 क्या बता रहा है? आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है दोस्तों, प्राथमिक उपचार केंद्र का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है दोस्तों, अगर इसके साथ में चारपाई भी आ जाए तो दोस्तों क्या बन जाती है? अस्पताल बन जाती है। केवल चारपाई क्या होती है? विश्राम स्थल होता है। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों। यहाँ समय बहुत ही कम ले रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि लंबा समय आपके लिए हितार्थ नहीं है, और मेरा कार्य यही है कि आपके हितार्थ कार्य हो। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 है कि बाएं जाना मना है। बाएं जाना मना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे साइन है कि रुकना है। स्टॉप का सिग्नल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्या है दोस्तों? रेस्ट्रिक्शन एंड का मतलब रोक समाप्ति चिन्ह है। और दोस्तों ये नो पार्किंग, नो स्टैंडिंग, और ये केवल नो पार्किंग। दोस्तों इस प्रकार चारों चिन्ह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं दोस्तों। प्रश्न को भी मानता हूं और चारों साइनों को भी मानता हूं। तो दोस्तों इन चारों साइनों को आप बहुत ही गौर से देख लीजिए, किसका क्या प्रयोग है, कहाँ इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 51 है, साइड रोड राइट, बाजू का दायां मोड़। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, ये बता रहा है कि साइड में दाई साइड में रोड है, तो दोस्तों दाई साइड में कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 52 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आराम स्थल कौन सा है दोस्तों? ये हो गया आराम स्थल दोस्तों, ये हो गया प्राथमिक उपचार केंद्र। और दोस्तों अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? अस्पताल बन जाता है। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों कि बाईं ओर चलना बाध्य करिए, आपको बाईं ओर चलना है, अपनी वाहन है उसको सड़क के बाईं ओर रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए, 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीनों तक के लिए। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी, किस प्रकार की होगी दोस्तों? लो बीम। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो छोटी सड़कें जो ग्रामीण सड़कें होती है, जहां पर एक ही सड़क पर आने और जाने का रास्ता होता है, या मतलब दो तरफा यातायात एकदम छोटी सड़क पे होता है, तो वहां भी आप दोस्तों हाई बीम नहीं रख सकते, वहां भी आपको लो बीम ही रखनी है। दोस्तों शहर में हो गए, ग्राम के अंदर हो गए, छोटी ग्रामीण सड़कों पे हो गए, तो सब जगह आपको लो बीम रखना है दोस्तों। इसके अलावा प्रश्न संख्या इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है दोस्तों, अगर मैं किसी प्रश्न का उत्तर न भी बता पाऊँ तो आपके सामने दोस्तों उत्तर दिख रहा है, देखिए आंसर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। हो सकती है जल्दबाजी में कुछ गलती हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। पूरे देश में दोस्तों आपका जो लाइसेंस है पूरे इंडिया में चलता है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्म अप्लाई करके आप विदेशों में भी वाहन चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों हमारा,
कि जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व चालक को क्या करना चाहिए। दोस्तों एकदम सिंपल है कि वाहन को मार के बाईं ओर रोकेंगे और चेक करेंगे कि कोई ट्रेन गाड़ी तो नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। दोस्तों प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है और वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका ही कंफ्यूज देखो यहाँ दूर हो रहा है। यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये मैं नहीं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसका उत्तर 2 होगा। क्या होगा, वाहन को रोक देंगे और हरी बत्ती होने का इंतजार कर देंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, हरी बत्ती के बाद में पीली बत्ती ऑन होती है और पीली बत्ती किसका संकेत होती है, लाल बत्ती होने का संकेत होती है। कि पीली बत्ती ये कहती है कि अब लाल बत्ती संकेत है होने ही वाला है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न भी है लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न संख्या 59 है, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों एकदम सिंपल है कि दाईं और उल्टा घुमाओ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 60 है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी टर्न राइट। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 61, आगे सीधे ही जाना है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, मतलब आपको किधर ही मुड़ना नहीं है। ये मुड़ने का है, ये साइड रोड का है, ये भी साइड रोड का है, और ये ऑप्शन नंबर 4 है मुड़ने का नहीं मुड़ने का, मतलब आगे सीधे ही जाना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, आगे चौराया है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, चौराहे का कौन बताता है दोस्तों, ये चौराया बता रहा है। दोस्तों वैसे तो ये भी चौराया है लेकिन ये क्या है, मुख्य सड़क को एक छोटी सड़क पार करती है, ये इसका संकेत है। या हम कह सकते हैं कि आगे मुख्य सड़क है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी एक चौराया होगा। लेकिन दोस्तों चौराया क्या होता है, आमने सामने से जो दोस्तों क्रॉसिंग होती है वो समान सड़कों की होगी तो ही क्रॉसिंग होगी। अगर दोस्तों एक बड़ी सड़क है उसमें एकदम छोटी सी सड़क होगी तो आप उसको क्रॉसिंग नहीं मान सकते, वो केवल छोटी सड़क मानी जाएगी दोस्तों। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो मैं यहाँ कंफ्यूज दूर करना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये क्या बताता है, आगे मुख्य सड़क है, इसको बताता है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 3 क्या बताता है कि आगे चौराया है। ये वाई इंटरसेक्शन हो गया और ये एक तरफा यातायात हो गया। प्रश्न संख्या 63 है दोस्तों, आगे अल्पाहार मिलता है। दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। घंटे को बटन तो दबानो ही, घंटे को तो दबानो ही दबानो, अंगूठे को भी दबानो है। मारवाड़ी में क्या है ना कि अंगूठा जो बटन दिख रहे हैं नीचे, इन तो दबा दो थे तो कर ही सको। दोस्तों मैं था के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो आप को एक लाइक तो आना ही चाहिए दोस्तों। बिना लाइक किया दोस्तों किए बैठ से आपने। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 इसका उत्तर हो जाएगा हल्का अल्पाहार की बात हो रही है, आगे अल्पाहार मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये पेट्रोल पंप, पार्किंग और ये प्राथमिक उपचार केंद्र। दोस्तों इसको आप अस्पताल मत बना देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल प्लस का चिन्ह मतलब प्राथमिक उपचार केंद्र, और दोस्तों इसके साथ में चारपाई चारपाई आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अस्पताल बन जाएगा। और केवल चारपाई विश्राम स्थल। कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाने को मना कर रहा है, कौन सा बता रहा है। एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको सबको सब पता है हॉर्न बजाना मना है, ये अनिवार्य बताता है। ये क्या है दोस्तों, दाईं साइड में हेयर पिन मोड, और ये ट्रक को निषेध करता है। प्रश्न संख्या 65 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए, गिव वे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये नो पार्किंग है, ये स्टॉप का है, ये ओवरटेकिंग का है। प्रश्न है आजू बाजू का बायां मोड़। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाजू में बायां मोड़ है, ये बाजू का दायां मोड़ है दोस्तों। रोड साइड रोड लेफ्ट और साइड रोड राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 67 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है। वाई क्रॉसिंग दोस्तों आप सबको पता, तीनों वाई क्रॉसिंग है। और दोस्तों यहाँ भी आपका कंफ्यूज था, आपका कमेंट आ रहे थे दोस्तों, देख लो ये तीनों ही वाई इंटरसेक्शन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सत्य है। प्रश्न संख्या हमारा 68 है कि ऑटो रिक्शा पार्किंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑटो रिक्शा दिख रहा है आपको, यहाँ बाइक दिख रही है, ये पेट्रोल पंप है। प्रश्न संख्या 69 है, द हैंड ब्रेक टू बी यूज्ड। हैंड ब्रेक कब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रश्न संख्या 3 है, टू पार्क ए व्हीकल, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए पार्किंग हैंड ब्रेक है वो कहाँ मिल जाते हैं दोस्तों, हैंड ब्रेक प्रयोग में लेते हैं दोस्तों। आपका जो पार्किंग लाइट है वो ऑन हो जाती है। दोस्तों ये भी प्रश्न आ सकता है कि पार्किंग लाइट कब ऑन हो जाती है, तो हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के इसमें पार्किंग लाइट है वो ऑन हो जाती है। प्रश्न संख्या 70, पीली ट्रैफिक लाइट जलने व बुझने का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका कंफ्यूज दूर करेगा दोस्तों। जो आप पहले कमेंट्स में लिख रहे थे कि इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ना, इसका मतलब हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 71, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह के अंदर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आदमी है, मतलब पदयात्री पार पता है, मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी का वर्ड भी देख लीजिए दोस्तों, हिंदी हो सकता है हिंदी में भी ये लिखा जाए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। दोस्तों अंग्रेजी वाला शब्द भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 73,
दोस्तों वीडियो फिर भी थोड़ा सा लंबा बन रहा है, मुझे लगता है लंबा बनेगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों आगे चलते हैं। 73 क्वेश्चन। आपके वाहन से किसी को चोट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या दायित्व बनता है दोस्तों? तो आपका दायित्व ये बनता है कि घायल को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस को सूचना दें। ये पुलिस का सूचना देने का समय जो 24 घंटे निर्धारित है दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी है। प्रश्न संख्या 74। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती दोस्तों, ये गैर कानूनी है। दोपहिया वाहन पर लगभग जो अधिकतम भार होता है 140 से 150 केजी होता है, ये भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 75। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है, गोल आकृति एक आडी रेखा है, तो दोस्तों वाहन खड़ा करना मतलब नो पार्किंग को दर्शाता है। अगर एक रेखा और हो जाती, नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाता। दोस्तों 76% है। आगे सड़क संकड़ी है, सड़क संकड़ी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। सड़क चौड़ी होती तो 3 हो जाता, और संकड़ा पुल 2 हो जाता। वाई इंटरसेक्शन। आगे विच एंड डिनोट्स फेरी, मतलब दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आगे नाव है, नाव को कौन दर्शा रहा है? फेरी यानी होता है नाव। एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आपको नाव दिख भी रही है कि आगे नाव मार्ग है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये गहराई को दर्शाता है, ये उबड़ खाबड़ जमीन को दर्शाता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या दोस्तों 78। बिना फाटक रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर, मतलब 2 रेखा होगी, इन 2 में से होगा। बिना फाटक है तो दोस्तों ट्रेन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चारों साइन बहुत अच्छे हैं। वाहन रोकना और खड़े करना मना है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये केवल नो पार्किंग का, ये स्टॉप का, ये रास्ता दीजिए, इसका है। प्रश्न संख्या 80। आगे मवेशी, मवेशी नहीं होता जानवर, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। आगे गोल चक्र है, गोल चक्र मतलब राउंड अबाउट अंग्रेजी में आ गया दोस्तों, देखो मतलब घुमाव, घुमाव चक्र, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। दायां चिमटा मोड़, राइट हेयर पिन बैंड, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2, ये दायां हेयर पिन मोड़ हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 83 है। अनिवार्य सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों? मैंने आपको देखो दोस्तों, ये भी कंफ्यूजन दूर होती है कि मैंने एक बार बताया था आप कि अनिवार्य जो ट्रैफिक संकेत है किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं, ये प्रश्न था, तो मैंने बताया था कि अनिवार्य वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन जो आपका वैसे जो दोस्तों जो त्रिभुज में, आयत में और वृत्त में जो संकेत होते हैं वो सभी अनिवार्य होते हैं और ट्रैफिक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दोस्तों अनिवार्य शब्द केवल और केवल मैंडेटरी के लिए आया है या कंपलसरी के लिए है? दोस्तों यहाँ मैंडेटरी साइन है तो इसका मतलब ये वृत्त होता, और दोस्तों यहाँ कंपलसरी आ जाता, तो कंपलसरी आते ही दोस्तों इसका उत्तर है वो सभी में या किसी भी आकृति में हो सकता था, मतलब या उपरोक्त तो तीनों में हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ मैंडेटरी साइन आया। एक प्रश्न था, हमने पहले इस पर डिस्कशन किया था, जहाँ प्रश्न में कंफ्यूज थी थोड़ी सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान से देना है कि अगर अंग्रेजी में मैंडेटरी साइन पूछा है तो आपको मतलब वृत्त करना है, जो गोलाकृति करनी है मैंडेटरी आ गया, और कंपलसरी साइन आ गया, और उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में हो तो दोस्तों आपको उपरोक्त सभी वाला करना है। तो आपने अगर हमारे पिछले मॉडल पेपर देखे हैं तो वो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जहां आपको कंफ्यूज थी। दोस्तों आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख लो यहाँ क्या उत्तर आया है। जो सत्य का प्रमाण है वो आपके सामने दोस्तों मैं पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों प्रश्न संख्या 84। जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उस पर निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ में रखने चाहिए। दोस्तों एक ऑप्शन नंबर 1 है मूल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, न कि उसकी रंगीन फोटोकॉपी या कुछ और। प्रश्न संख्या 85। सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन, लगातार पीली लाइन क्या दर्शाती है दोस्तों? ये लाइन, पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित होता है, क्रॉसिंग येलो लाइन इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे 50 से 100 मीटर, फाटक वाले बात हो रही है तो मतलब दोस्तों 3 और 4 में से हो जाएगा। 50 से 100 मीटर का मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिसको पता नहीं है मैं बता दूं, एक रेखा का मतलब 50 से 100 मीटर होता है, 2 रेखा का मतलब 100 से 200 मीटर होता है। तो प्रश्न संख्या 87 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो आप सबको पता है क्या ये कर रहा है? दाएं मुड़ना निषेध बता रहा है, राइट हैंड प्रोहिबिटेड। प्रश्न संख्या 88। आगे खान पान की सुविधा है, खान पान की सुविधा मतलब चम्मच दिख रहा है दोस्तों, दोस्तों मुझे तो भूख लग रही है इसको देखकर। तो खान पान की सुविधा वो 500 m लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें देखो 500 मीटर की दूरी पर है, ये संकेत कर रहा है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 89। यह सिग्नल प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्या सिग्नल प्रदर्शित कर रहा है? ये पुलिस वाला। इसमें आपको तस्वीर तो थोड़ी सी कमी दिख रही है, लेकिन दोस्तों इसका हाथ है वो बायां हाथ आगे कर रखा है, और दोस्तों इसे पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने का काम ये कर रहा है, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकना। दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आप सब जानते हैं सिग्नल तो क्या है, ये पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने का संकेत है। प्रश्न संख्या जो हमारा 90 है, ये कहता है एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए, बिल्कुल सदैव एम्बुलेंस को साइड देनी चाहिए। आप सबको पता है एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना। वर्तमान में हमारी एक जो धारा है 2019 में, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ है, उसके तहत एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसके तहत हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
और आप सबको मैंने बता दिया है कि उसका जुर्माना कितना है। दोस्तों आप बताइए कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कितना रुपए का जुर्माना है वो भरना पड़ेगा। कमेंट्स में लिखिए दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है मैं देखना चाहता हूँ। कहीं देखना नहीं है दोस्तों, बिना बिना देखे कि आपको याद है या नहीं है। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 91 में यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों। आप पैदल आदमी है, बीच बीच में रेड ले रखा है पदयात्री पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, मतलब पदयात्री निषेध है, आप पैदल नहीं चल सकते। प्रश्न संख्या 92 में आगे गहरा उतार या ढलान है दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न है वैसे तो, मतलब ढलान की बात कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 में है कि हाइट लिमिट कौन सा चिन्ह बताता है कि ऊंचाई की सीमा बताता है। ऊंचाई की सीमा दोस्तों मैंने बताया था, ऊंचाई और चौड़ाई की सीमा होती है, वो एरो एक दूसरे के सामने होते हैं, ये ध्यान रखना है। और चौड़ाई में दोस्तों ये एरो इस प्रकार एक सामने होते हैं, लेकिन दोस्तों जो लंबाई होती है उसके एरो बाहर की दिशा में होते हैं। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रश्न संख्या 93 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 3.5 मीटर इसकी हाइट निर्धारित है, और 1 मीटर में दोस्तों 3.3 फीट होते हैं, मतलब 1 फीट होती है उसमें 12 इंच होती है, लेकिन और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। तो इस प्रकार 3.3 फीट हो गए 1 मीटर में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 94 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि स्कूटर एवं मोटरसाइकिल की पार्किंग है। स्कूटर एवं मोटरसाइकिल दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये कार के लिए, ये दोनों साइड पार्किंग बताता है, ये मवेशियों को बताता है। प्रश्न संख्या 95 है दोस्तों, कि कौन सा चिन्ह बताता है कि अधिकतम गति सीमा, अधिकतम गति सीमा की बात कौन कर रहा है, ये पूछा है प्रश्न। तो अधिकतम गति सीमा वाला ऑप्शन आपको बताना है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जो अधिकतम गति वाला समय है वो कौन बता रहा है दोस्तों, 50 लिखा हुआ है, ये बता रहा है, आपको सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नो पार्किंग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं मुड़ना जरूरी है। बाएं मुड़ने के लिए दोस्तों आपको कौन सा है, देखो दोस्तों इसमें अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 में अंतर क्या है आपको ये देखना है। जो ऑप्शन नंबर 4 ये कहता है कि बाएं मुड़ना जरूरी है, और ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि आप बाएं भी मुड़ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, एकदम सिंपल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 98, बायां चिमटा मोड़, लेफ्ट हेयर पिन मोड़, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हेयर पिन मोड़। प्रश्न संख्या 99, ये चिन्ह प्रदर्शित चेतावनी सड़क चिन्ह निम्न में से प्रदर्शित किए जाते हैं किसमें। चेतावनी चिन्ह दोस्तों हमेशा त्रिभुज में होते हैं। प्रश्न संख्या 100, 100वां प्रश्न दोस्तों, कमेंट में अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट्स में लिखिए। प्रश्न संख्या 100 पूरा हो गया है, ये आपके लिए खुशी की बात है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, आपको एकदम सिंपल, अभी मैंने बताया था कि आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना जरूरी है हमेशा, वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट। प्रश्न संख्या 101 है, व्यवसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। व्यवसायिक वाहन मतलब कमर्शियल जो वाहन होते हैं, ड्राइविंग के लिए दोस्तों कितनी उम्र होती है, 20 वर्ष। कल ही किसी व्यक्ति ने एक कमेंट किया था कि दोस्तों कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत उसको रियायत दी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें रियायत कैसी होगी, 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनवा सकते, उसके बाद में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 19 साल हो गई, और 20 साल है वो हेवी लाइसेंस के लिए। तो इसमें शिथिलता मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। अगर दी भी जाती है तो हमें मोटर व्हीकल एक्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर भी अगर दोस्तों इसके संबंध में हमारे पास कोई सूचना होगी शिथिलता देने से संबंधित तो आपको दी जाएगी। तो प्रश्न संख्या जो 101 है इसका ऑप्शन नंबर बी 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सबको पता है सड़क के मध्य जो डिवाइडर होता है उसके मध्य जो जो गैप होता है उसे कहते हैं बीच में अंतराल, गैप इन मीडियन। गैप इन मीडियम दोस्तों ये 2 सड़कें होती है, दोनों सड़कों के बीच में जो डिवाइडर बना होता है, दोनों सड़कों को अलग करने के लिए जो दीवार सी बनी होती है छोटी सी, जिसे हम डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर के मध्य बीच में कभी कभी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, उन्हें कहते हैं गैप इन मीडियन। प्रश्न संख्या 103 है दोस्तों, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है और साइलेंस हॉर्न बजाना मना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है दोस्तों, कि यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन सड़क पार कर रहा हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न है। पैदल यात्री के निकलने तक वाहन को रोक लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है दोस्तों, कि सिग्नल प्रदर्शित करता है, सबको पता है क्या है दोस्तों, ये जो ट्रैफिक हवलदार है ये क्या कर रहा है, एक तो पीछे से आ रहे वाहनों को रोकता है, एक सामने से आ रहे वाहनों को रोक रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये गति सीमा बता रहा है कि 50 किलोमीटर या प्रति घंटा की गति से ऊपर वाहन न चलाएं। तो दोस्तों ऊपर या कम ये आ सकता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम गति से वाहन चलाएं या अधिक न चलाएं, ये भी आ सकता है, दोनों सेम ही है। प्रश्न संख्या हमारा 107 है, ये चिन्ह बताता है कि आगे खड़ी सड़क है, खड़ी सड़क का मतलब चढ़ान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, कि आगे का रास्ता उबड़ खाबड़ है, एकदम सिंपल है प्रश्न, ऑप्शन संख्या 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है,
प्रश्न संख्या 109 कि आगे टेलीफोन की सुविधा एकदम सिंपल है, टेलीफोन बना हुआ है और ये पेट्रोल पंप है दोस्तों। पेट्रोल पंप को टेलीफोन मत बता देना, आप कभी एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 110 प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेस्ट्रिक्शन एंड एकमात्र ऐसा चीज जो गोल आकृति में बना हुआ है, जिसका जो बॉर्डर है वो भी ब्लैक कलर में और साइन भी अंदर है दोस्तों, ये भी किस में है, ब्लैक कलर में। एकमात्र ऐसा चीज जो संपूर्ण रूप से ब्लैक कलर में बना हुआ है। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों 111 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि हाथ गाड़ी प्रवेश निषेध है। हाथ गाड़ी सबको पता दिख रही है, ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 आगे बजरी पड़ी सड़क है। बजरी कौन कौन बता रहा है दोस्तों, ये देखो टायर से बजरी उछल रही है, ये फिसलन वाली सड़क है। यहाँ चट्टान गिर रही है, ये ढलान वाली सड़क है। प्रश्न संख्या 113 कौन सा चिन्ह वाहन की लंबाई से संबंधित, वाहन की लंबाई कौन बताता है। देखो देखो दोस्तों, एरो बाहर जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 114 है, ये क्या बता रहा है, सूचनात्मक सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सूचनात्मक चिन्ह दोस्तों इन्फॉर्मेटिव, आप सबको पता है किसमें होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें हिंदी में लिखा हुआ आयत भी आ सकता है और एक साथ एक और होता है वर्ग, वर्ग भी हो सकता है। वर्ग की सीमा है वो चारों रेखाएं समान होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यह आप जानते होंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 मतलब आयत या वर्ग। प्रश्न संख्या 115 है दोस्तों, समय ज्यादा लग रहा है इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 115 कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सबको पता है, बाहें बाईं ओर चलाना अनिवार्य, आपका वाहन है सड़क के बाईं ओर चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 कंपल्सरी कीप लेफ्ट, आपको अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखना है, ये अनिवार्य रूप से कहा गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 116 है हमारा, हल्का मोटर वाहन LMV या लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसे कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है, सबको पता है। और दोस्तों 50 cc या इससे कम जो वाहन होते हैं उनके लिए 16 वर्ष की होती है, और हेवी लाइसेंस के लिए दोस्तों 20 वर्ष की होती है। एकदम सिंपल प्रश्न है, आप सब जानते हैं। वैसे तो आप सब होशियार हो गए हैं मेरे साथ लगातार बने रहने के कारण दोस्तों, मुझसे कई दोस्त हैं मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप गुरु से आगे निकल रहे हो दोस्तों। मैं आपका, आप मुझे गुरु तो बना रहे हो, लेकिन मैं आपका ही एक छोटा या बड़ा भाई हो सकता हूँ। तो दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 117 ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, आप सबको पता है स्टॉप का सिग्नल है, मतलब रुकिए। प्रश्न संख्या 118 ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या है वो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या बता रहा है, आगे संगड़ा पुल है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है, यह है यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहें तो क्या करेंगे दोस्तों, तो सही प्रकार से लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे तथा सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इंडिकेट बाय हैंड एंड लाइट सिग्नल्स देन चेंज इट द लेन व्हेन यू फील सेफ टू डू सो, मतलब आप जब सुरक्षित महसूस करेंगे तब ये करेंगे। प्रश्न संख्या 120 लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक होता है, बिल्कुल सदैव रुकना आवश्यक होता है, लेकिन लाल बत्ती फ्लैशिंग कर रही हो तो आपको रुकना, एक बार रुक के रुकने के बाद में आप जा सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, तो अंतर मैंने बता दिया था, वीडियो देख सकते हैं आप। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, सबको पता है, नो स्टैंडिंग नो पार्किंग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल पथ पार है, मतलब पैदल निकलने के लिए आदमी, जो आदमी होते हैं पैदल पार, सड़क पार करने के लिए उनके स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 123 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बैरियर या अवरोधक है दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आदमी काम कर रहा है, चट्टान गिर रही है, उबड़ खाबड़ है दोस्तों। इस प्रकार आगे बात करें तो दोस्तों चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध के लिए दोस्तों 1 मिनट, प्रवेश निषेध है दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 125 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 126 बीच में अंतराल, मतलब गैप इन मीडियन, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मैंने अभी भी इसकी डेफिनेशन दी थी। प्रश्न संख्या हमारा 127 हो जाएगा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा या दाएं दोनों साइड की बात हो रही है दोस्तों, तो सीधा या दाएं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, और सीधा और बाएं की बात होती तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता। इसके दोस्तों बात करूंगी, जो ये 2 नंबर चिन्ह है ये बताता है कि आपको अभी तुरंत ही आपको बाएं मुड़ना है, ये बताता है कि आपको आगे जाकर दाएं मुड़ना है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, प्रदूषण प्रमाण पत्र PUCC, इसका पूरा नाम क्या होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसकी वैधता कितनी होती है, 6 माह है दोस्तों। अगर आपका वाहन नया है, एकदम फ्रेश है, आप कंपनी से नया वाहन निकलवाते हैं तो इसकी वैधता 1 साल की हो सकती है, किसकी, PUCC की। PUCC क्या होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रदूषण प्रमाण पत्र। प्रश्न संख्या 129 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल है दोस्तों। और जबकि ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या बताता है कि एक साइड ही पार्किंग है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 130 है, चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है क्या है दोस्तों, दाईं ओर घुमाव है, मतलब दाईं राइट हैंड कर्व है, कर्व को हिंदी में वक्र भी कह सकते हैं।
या दायां मोड़ भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। दो तीन शब्द है जो आप सब देखने, दाईं ओर घुमाव, दायां मोड़, या दायां वक्र कह सकते हैं, दायां कर्व भी कह सकते हैं, कर्व वक्र घुमाव मोड़, ये चार शब्द है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, आपको प्रश्न का उत्तर सही करके आना है, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। वाहन के बीमा की वैधता होती है, वाहन के बीमा की वैधता दोस्तों 1 वर्ष की होती है, लेकिन आप नया वाहन खरीदते हैं तो उसकी जो बीमा है, इंश्योरेंस है, वो वाहन बीमा 1 से 5 साल तक की भी करती है। कि दोस्तों एक मारवाड़ी बताऊं कि बंद कहीं लालच रेवे कि ये दूसरी साल में आपांगन आवे को नहीं, तो बे रिस्क ले कहीं करे 1 उ 5 साल तक को बीमो आपनों सागे कर देवे, एक लिए भी 1 उ 5 साल तक को रिस्क लेवे। नहीं तो दोस्तों कहीं वे के बीमा कंपनियां 1 साल को ही बीमो करे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। और दोस्तों बात विश्वास पे कि नयो वाहन है तो नए वाहन है तो जो मालिक है वो भी की ढंग से ही चलासी, तो एक्सीडेंटल केस है कम हुसी, ये आ सोच भी कहीं करे 1 उ 5 साल तक को बीमो करवा देवे। दोस्तों समय ज़्यादा लाग रही है, के लिए मैं माफी चाहूँ। अगला प्रश्न देखा, प्रश्न संख्या 132 है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, 1 मिनट, जल्दबाजी में गड़बड़ियां होती है। प्रश्न संख्या 132 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो आप सबको पता है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट। प्रश्न संख्या 133 का अंक है, चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है एक प्लस को चिन्ह है, 4 पाई बनी हुई है, तो मतलब अस्पताल है दोस्तों, सबको पता है। केवल प्लस से क्या होता है, केवल 4 पाई से क्या होता है। प्रश्न संख्या 134 है, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे। आपके पास लर्निंग लाइसेंस तो आप क्या करेंगे, वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो या कोई ड्राइविंग ट्रेनर हो। दोस्तों मेरे पास एक लड़के का कॉल आया था, वो कह रहा है मैं ट्रेनर हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ एक ड्राइविंग ट्रेनर है, वो मेरी क्लासें देख रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप सब लोगों को जो मेरी क्लासें हैं वो पसंद आ रही है। दोस्तों आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। प्रश्न संख्या 135 है दोस्तों, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ बिल्कुल हमेशा करना चाहिए दोस्तों, एकदम सिंपल बात है ये तो। प्रश्न संख्या 136 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है क्या है, दो सीधा जाना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड। प्रश्न संख्या 137 है, आगे संकड़ी पुलिया है, संकड़ी पुलिया को कौन बताता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये देखो ये नीचे से संकड़ा है ऊपर से चौड़ा, मतलब आगे सड़क चौड़ी है, ये यहाँ से चौड़ी ऊपर से पतली, मतलब आगे सड़क संकड़ी है। यहाँ दोस्तों यहाँ से चौड़ी बीच में पतली, मतलब संकड़ा पुल है। तो दोस्तों आप इनमें तीनों में अंतर कर लेना आप। प्रश्न संख्या 138 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक हाई है। दोस्तों थोड़ी सी जुकाम की प्रॉब्लम हो गई है, तो आवाज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप एडजस्ट कर लें दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। तो दोस्तों आगे खतरनाक गहराई को ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 139 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहनों का आना व जाना दोनों ही मना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कि क्या ओवरटेकिंग मना है, ये यू टर्न लेना मना है, ये नो पार्किंग नो स्टैंडिंग है। प्रश्न संख्या 140 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक, ये दोस्तों बार बार प्रश्न आ रहा है, बिना फाटक 50 से 100, फाटक नहीं बनी हुई 50 से 100 मतलब एक रेखा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिने तरफ का मोड़ है, राइट हैंड कर्व है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, सीधा एवं बाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा और बाएं, दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, जानवर गाड़ी निषेध है, जानवर गाड़ी में जानवर जिसके साथ में हो, तो दोस्तों बैलगाड़ी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है, एक तरफा यातायात है, एक तरफा यातायात को कौन बता रहा है दोस्तों, ये देखो दोनों तरफा को निषेध कर रहा है, और ये दोस्तों एक तरफा का है, इसमें एक एरो को काटा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है कि ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, इसमें क्या है, जो बाईं ओर का घुमाव है ये इसमें बताया गया है, लेफ्ट हैंड कर्व है। दोस्तों ये कर्व को मैंने 4 शब्द बताए थे, कर्व कह सकते हैं, वक्र कह सकते हैं, या वक्र ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, और मोड़ भी कह सकते हैं, या घुमाव भी कह सकते हैं। तो आप इन सभी शब्दों को है लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों, बहुत ही मतलब अच्छे शब्द हैं हिंदी के, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो दोस्तों इसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दोस्तों आगे आगे कौन सा चिन्ह गति सीमा को बताता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, निजी वाहन की नंबर प्लेट होती है, आप सबको पता है कैसी होती है, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। दोस्तों मैंने एक प्रश्न ये पूछा था कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उस पर जो अक्षर और अंक होते हैं वो किस भाषा में होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है अक्षर किस भाषा में होते हैं और अंक किस भाषा में होते हैं। ये प्रश्न मैंने पहले बता दिया था, आप कमेंट में बताइए, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। प्रश्न संख्या हमारा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 3 हो जाएगा, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर। 148 क्वेश्चन है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों उल्टा त्रिभुज
साइंस के इतिहास में एकमात्र ऐसा चिन्ह जो उल्टा त्रिभुज है। त्रिभुज हमेशा चेतावनी सूचक होता है, लेकिन ये उल्टा त्रिभुज है दोस्तों। और ये किसका एकमात्र चिन्ह है? गिव वे का चिन्ह दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, चार पाई बनाई है तो आराम करने को भूलो, तो चार पाई तो दोस्तों आराम करने ही हुए, तो ठंडा कौन सा ऑप्शन हो जी? रेस्टिंग प्लेस। प्रश्न संख्या 150 है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कि यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण साइन है, इसके अलावा दोस्तों साइन को लेकर कोई भी प्रश्न आपके नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर दोस्तों गलत होता भी है तो हम हाई कोर्ट खुद में इसको चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस जो ये PDF है, ये खुद की साइट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान है, उसकी जो आपका वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी वहीं से लिया है। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ या असत्य कथन नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, राजस्थान सरकार की गारंटी है, और इसको हाई कोर्ट भी सही मानेगा। तो दोस्तों इस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं, और मुझ पर तो आपको करना ही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर काम है जो विश्वास ही हुआ है। थे मार पर विश्वास कर ना तो ही थे कुछ सीख पाओगा दोस्तों। गुरु एक ऐसी चीज होती है, गुरु पे आपको विश्वास करना ही होगा दोस्तों। विश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। विश्वास बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। परीक्षा नजदीक है, आप अपना रिवीजन है लगातार रखें। आपके पास जितनी भी सामग्री है उसको बार बार दोहराएं, जो कठिन है उसको याद कर लें दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सेक्शन और धारा का जो टॉपिक है, कई दोस्त उनको रटने बैठ गए हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपसे सीधा कोई नहीं पूछेगा कि 194 की धारा का संबंध किससे है दोस्तों। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जा सकता। लेकिन ये पूछेंगे कि हाँ एम्बुलेंस को रास्ता न देने के कारण कितने रुपए का जुर्माना है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों। सेक्शन नंबर नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये मेरा अनुभव कहता है कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डीपली टॉपिक है और सेक्शन और धाराएं याद करना बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए। लेकिन आप याद कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए कि गुरुजी हो सकता है आ जाए, तो आ जाए तो आप याद भी कर लो। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो मेरा प्लान है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच गए हैं उनको मैं मॉडल पेपर में शामिल करने वाला हूं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने मॉडल पेपर 8 में शामिल कर लिए हैं, और बाकी जो बचे हैं उनको मॉडल पेपर 9 में मैं शामिल कर लूँगा। क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं कि हम बार बार इन्हीं साइंस को बार बार दोहराएं। तो दोस्तों इन साइनों को बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि जो प्रश्न छूट रहे हैं उनको कम से कम एक बार हमारी नज़र से निकाल लें, ताकि हम परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उसको सही कर सकें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी ने घना घना राम राम। निरोगा रहियो, सर्दी को ध्यान रखियो, एग्जाम सेंटर पर टाइम पूग जाइयो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।